चाहे प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। पर इन 3 स्थानों पर अपने सगे भाई पर भी भरोसा मत करना, अन्यथा आपका धन तो नष्ट होगा ही, साथ ही आपकी सबसे प्रिय स्त्री भी आपको छोड़ सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, यह कथा अत्यंत ज्ञान से परिपूर्ण है। यदि आप इन बातों को श्रद्धा और ध्यान से सुन लें तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। तो आइए, आपका समय व्यर्थ न करते हुए इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अवगत करा दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह अधर्म की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राम कमेंट करके अपना समर्थन प्रकट करें। तो आइए दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरक कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल में विजयगढ़ नाम का एक साम्राज्य था, जहां राजा भानु प्रताप का आधिपत्य था। सम्राट अत्यंत सामर्थ्यवान और न्यायप्रिय थे। उनके कार्यों में निपुणता और सिद्धांतों में कठोरता के कारण वे पूरे राज्य में सुविख्यात थे। एक ओर वे उदार और जनता के हित में रुचि रखने वाले थे, तो दूसरी ओर त्रुटि होने पर कठोर निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। इस कारण उनके सभासद भी उनसे अत्यधिक भयभीत रहते थे। राजा का एक कनिष्ठ भ्राता था जिसका नाम मधुसूदन था। मधुसूदन की आयु मात्र 12 वर्ष थी। राजा की एक रानी भी थी जो स्वभाव में अत्यंत सरल और निष्कपट थीं। यद्यपि राजा उन्हें विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, किंतु रानी मधुसूदन पर अपार स्नेह रखती थीं और उसे अपने संतान के समान मानती थीं। मधुसूदन भी रानी को माता के तुल्य पूजनीय समझता था, क्योंकि रानी ने ही उसकी माता के स्वर्गवास के उपरांत उसका पालन पोषण किया था। राजा ने रानी से विवाह भी इसी कारण किया था कि मधुसूदन की परवरिश उचित रूप से हो सके। एक दिन राजा भानु प्रताप अपने शाही उद्यान में प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे। टहलते टहलते वे एक सिल्फर के वृक्ष के नीचे पहुंचे और अचानक उनके चरण में सिल्फर का कांटा चुभ गया। राजा वहीं बैठ गए और अपने मंत्री सुरेश को बुलवाया। मंत्री ने देखा कि कांटा काफी बड़ा और गहराई तक चुभा हुआ था। उसने अत्यंत सावधानी के साथ कांटा निकाला, किंतु राजा का चरण घायल हो गया और वे पीड़ा से व्याकुल हो उठे। राजा ने मंत्री से कहा, हमारे उद्यान में यह कांटेदार वृक्ष कहां से आ गया? इसे तुरंत कटवा दो। बाग में कांटों वाले वृक्ष वनस्पति नहीं होने चाहिए। मंत्री सुरेश ने निवेदन किया, महाराज, यह सिल्फर का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में इसके रस का सेवन करने से लू नहीं लगती। क्या आप इस पर पुनः विचार करना चाहेंगे? राजा ने क्रोधित होकर कहा, मेरा कष्ट तुम्हारे वृक्ष के गुणों से अधिक है। यह वाक्पटुता त्यागो और तुरंत आदेश दो कि न केवल हमारे बाग से अपितु संपूर्ण नगर से कांटेदार वृक्ष लताएं हटा दी जाए। यदि भविष्य में मेरे चरण में फिर कोई कांटा चुभा तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री ने सम्राट के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों को नगर भर से कांटेदार वृक्ष वनस्पति हटाने हेतु प्रेषित किया। अगले दिन मंत्री राजा का हालचाल जानने उनके महल में पहुंचे। राजा ने कहा, मेरा चरण तो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, परंतु अब एक नवीन समस्या उत्पन्न हो गई है। जब मैं महल में घूमता हूं तो मेरे घाव पर धूल जम जाती है। मैं चाहता हूं कि पूरे नगर और महल से समस्त धूल साफ कर दी जाए। इसमें जितना भी व्यय हो वह राजकोष से ले लो। मंत्री यह सुनकर चिंतित हो गए। उस समय चमड़े के जूते चप्पल प्रचलन में नहीं थे और राजा खड़ाऊं पहनते थे, जिससे उन्हें घाव में वेदना होती थी। मंत्री ने विचार किया कि धरती और मिट्टी को पूर्ण रूप से हटाना असंभव है, क्योंकि भूमि से धूल उड़ती ही रहेगी। मंत्री के 2 गुप्त परामर्शदाता थे जो कठिन समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायक होते थे। मंत्री ने उनसे मिलने का निश्चय किया। मार्ग में उन्हें जनार्दन नामक एक कुशाग्र व्यक्ति मिला। जनार्दन समझ गया कि मंत्री किसी गंभीर समस्या में उलझे हुए हैं, इसलिए वह चुपचाप मंत्री के पीछे पीछे उनके परामर्शदाताओं के स्थल तक पहुंच गया और उनकी वार्ता सुनने लगा। मंत्री ने अपने सलाहकारों से कहा, मित्रों,
एक गहन समस्या सामने आई है। हमारे महाराज ने आदेश दिया है कि संपूर्ण नगर से धूल का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। नगर में धूल का कहीं नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। आप लोग इस कठिन समस्या का समाधान सुझाएं। एक परामर्शदाता ने कहा, यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। भला धूल को कैसे समाप्त किया जा सकता है? यह मेरी समझ से परे है। दूसरे व्यक्ति ने सुझाव दिया, मंत्री जी, यदि हम समस्त नगर में स्वच्छता अभियान प्रारंभ करवा दें तो कुछ ही दिनों में धूल का निवारण हो सकता है। उसी क्षण जनार्दन ने कहा, मंत्री जी, मेरे पास एक उपाय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे प्रस्तुत करूं। मंत्री ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, तुम यहां खड़े होकर हमारी वार्ता सुन रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि दूसरों की बातें सुनना अशिष्टता है? तुरंत यहां से चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। जनार्दन वहां से प्रस्थान कर गया। मंत्री ने अपने परामर्शदाताओं से कहा, तुम सभी आज से ही स्वच्छता का कार्य आरंभ कर दो। संपूर्ण नगर की सफाई 2 दिनों के भीतर संपन्न हो जानी चाहिए, चाहे इसके लिए दिन रात परिश्रम क्यों न करना पड़े। मंत्री महल लौट आया। अगले दिन नगर से कुछ व्यक्ति राजा से भेंट करने महल पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, महाराज, हम आपको कुछ दर्शाना चाहते हैं। कृपया हमारे साथ महल के बाहर चलें। राजा उनके साथ महल के बाहर आए, लेकिन जैसे ही बाहर निकले धूल और मिट्टी के कारण खांसने लगे और तुरंत पुनः महल के भीतर लौट गए। नगरवासियों ने बताया, महाराज, यह सब आपके मंत्री का किया धरा है। उन्होंने पूरे नगर में सफाई करवाकर और झाड़ू लगवाकर धूल ही धूल फैला दी है। यदि यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो हमारे नगर के लोग बीमार हो जाएंगे। राजा ने तत्काल मंत्री को बुलाकर कहा, मूर्ख मंत्री, यह क्या उपद्रव है? मैंने तुम्हें झाड़ू लगवाने का आदेश नहीं दिया था, बल्कि धूल समाप्त करने का निर्देश दिया था, और तुम पूरे नगर को रोगग्रस्त बनाने में जुट गए हो। इस मूर्खतापूर्ण कार्य को तुरंत रोक दो और 2 दिनों के भीतर कोई अन्य समाधान ढूंढो। मुझे नगर में कहीं भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। मंत्री उल्टे पांव अपने सलाहकारों के पास दौड़ा और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि यह उपाय सफल नहीं होगा, किंतु तुम लोगों ने अपनी विपरीत बुद्धि का उपयोग किया। अब कोई अन्य समाधान सुझाओ और ध्यान रहे कि इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सलाहकारों ने कहा, मंत्री जी, इसका केवल एक ही उपाय है। संपूर्ण नगर में ईंटें बिछवा दी जाए और नियमित रूप से उनकी सफाई करवाई जाए। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मंत्री को यह परामर्श पसंद आया और उन्होंने आदेश दिया, यह कार्य कल से प्रारंभ हो जाना चाहिए और यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। अगले दिन पुनः राजा के दरबार में भीड़ एकत्रित हो गई। इस बार समस्त नगरवासी वहां उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा, आप सब यहां क्यों आए हैं? स्पष्ट शब्दों में बताइए कि समस्या क्या है। एक व्यक्ति बोला, महाराज, कृपा करके हमें शांति से जीने दें। हम आपके संरक्षण में जीवन व्यतीत करते हैं और आप ही हमारे संरक्षक हैं। हम आपसे न्याय की प्रार्थना करते हैं। राजा ने कहा, विस्तार से बताओ कि वास्तविक समस्या क्या है, क्योंकि हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, हमारा नगर कृषि पर आधारित है। हम दिन रात खेतों में परिश्रम करके अनाज उपजाते हैं, जिससे हमारा जीवनयापन होता है। किंतु आपके मंत्री ने समस्त नगर में ईंटें बिछवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। महाराज, यदि पूरा नगर ईंटों से आच्छादित हो जाएगा तो हम कृषि कहां करेंगे? यदि खेती नहीं करेंगे तो हमारे परिवारों का जीवन कैसे चलेगा? समस्त नगर भूख से व्याकुल हो जाएगा। राजा ने क्रोधित होकर मंत्री से कहा, मंत्री जी, यह कैसी मूर्खता है? मैंने आपको केवल धूल हटाने का आदेश दिया था और आप समस्त नगर में ईंटें बिछवा रहे हैं। यदि खेतों पर ईंटें बिछा दी जाएंगी तो कृषक किस प्रकार अन्न उपजाएंगे? आखिर यह कार्य आपने किस उद्देश्य से किया है? मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें, किंतु धूल हटाने का हमारे पास यही एकमात्र उपाय था। यदि किसी के पास इससे उत्तम समाधान है तो उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दें। उसी समय भीड़ में से जनार्दन बाहर आया और बोला, महाराज,
मेरे पास इसका एक उपाय है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे प्रस्तुत करूं। मंत्री ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, तू यहां भी आ गया। मैंने तुझसे कहा था कि यह कार्य चतुर लोगों का है और तुम्हारे जैसे अल्पज्ञ इसमें कुछ नहीं कर सकते। राजा ने मंत्री को फटकारते हुए कहा, मंत्री जी, यह मत भूलिए कि यह भी हमारे नगर का नागरिक है और राज दरबार में इसे भी अपनी बात रखने का अधिकार है। इसे अपनी बात कहने दीजिए। जनार्दन ने कहा, महाराज, मैंने आपके लिए एक समाधान सोचा है। उसने राजा को एक चमड़े का जूता भेंट किया। राजा ने उसे पहना और पूछा, यह क्या है? जनार्दन ने उत्तर दिया, महाराज, यह मैंने अपनी सूझबूझ और परिश्रम से तैयार किया है। इसे धारण करने के पश्चात आप चाहे कीचड़ में चलें या धूल में, आपके चरण अपवित्र नहीं होंगे। राजा को समझ आ गया कि वास्तविक बुद्धिमान कौन है। उन्होंने तत्काल मंत्री को उसके पद से निष्कासित कर दिया और जनार्दन को नया मंत्री नियुक्त कर दिया। जनार्दन ने राजा के समस्त कार्यभार को संभाल लिया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हो गई। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन राजा भानु प्रताप ने आखेट पर जाने का निश्चय किया। राजा को शिकार का अत्यंत शौक था और वे प्रायः जंगलों में जाकर वन्य जीवों का शिकार करते इसे राजसी खेल मानते थे। एक दिन शिकार करते करते राजा दूसरे राज्य के जंगल में पहुंच गए। वहीं उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को वन में सैर करते देखा। वह राजकुमारी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। राजा ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पूर्व में कभी नहीं देखी थी। उसे देखते ही राजा मोहित हो गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस राजकुमारी को किसी भी मूल्य पर अपने जीवन में स्थान देंगे। राजा उस राजकुमारी के पास गया और विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? किस वंश की कन्या हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमारी ने सहजता से उत्तर दिया, आप यह क्यों जानना चाहते हैं और आप स्वयं कौन हैं? राजा ने कहा, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं विजयगढ़ का सम्राट हूं। आपको देखकर मेरा हृदय आपके प्रति आकर्षित हो गया है। मैं चाहता हूं कि आज ही आपसे विवाह करूं। राजकुमारी इस प्रस्ताव से किंचित असहज हो गई, किंतु उन्होंने स्वयं को संभालते हुए कहा, मैं राजा चंद्रदेव की पुत्री गायत्री हूं। विवाह का निर्णय मेरे पिता ही लेंगे। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पिता से अनुमति प्राप्त करें। यदि वे सहमत होंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी आप मेरे राज्य में प्रविष्ट हो चुके हैं। वन के पार मेरे पिता का विशाल राजमहल है। आप उनसे आज ही भेंट कर सकते हैं। राजा ने कहा, आपके लिए किसी भी कठिनाई को पार करना मेरे लिए सरल है। यह वन तो मेरे लिए तुच्छ है। मैं आज ही आपके पिता से मिलूंगा। राजा चंद्रदेव के दरबार में पहुंचे और अपनी आकांक्षा प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं विजयगढ़ का सम्राट भानु प्रताप हूं। आपकी पुत्री गायत्री मेरे हृदय के अत्यंत समीप हो गई है और मैं आज ही उनसे विवाह करना चाहता हूं। राजा चंद्रदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु आज ही विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता। हमें कुछ समय चाहिए ताकि हमारे सगे संबंधी, मित्र और परिजन इस शुभ अवसर में सम्मिलित हो सकें। राजा भानु प्रताप बोले, आपका विचार तर्क संगत है, किंतु राजाओं के विवाह में प्रायः कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। मित्रों के साथ हमारे विरोधी भी आ जाते हैं। यदि वधू अद्वितीय सौंदर्य की धनी हो तो कुछ शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह विवाह शीघ्र ही संपन्न हो। राजा चंद्रदेव ने कहा, यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अपनी कन्या गायत्री का विवाह राजा भानु प्रताप के साथ भव्यता के साथ संपन्न कराया। राजा भानु प्रताप अपनी नव विवाहिता पत्नी गायत्री को लेकर महल लौट आए। महल में बड़ी रानी को राजा के आचरण पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थीं कि राजा उनके प्रति विशेष स्नेह नहीं रखते थे। गायत्री महल में आकर अत्यंत आनंदित थीं और राजा से गहरा प्रेम करती थीं। राजा भी अपना अधिकांश समय गायत्री के साथ व्यतीत करने लगे। उधर बड़ी रानी ने मधुसूदन को पुत्रवत स्नेह देना प्रारंभ कर दिया और उसकी देखभाल में संलग्न हो गई। एक दिन राजा ने सोचा, देखता हूं कि रानी गायत्री मुझसे कितना स्नेह करती हैं। उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा, तुम रानी गायत्री के पास जाओ
और उदास चेहरा बनाकर कहो कि राजा की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई है। सैनिक घबराते हुए बोला, महाराज, मुझसे इतना बड़ा असत्य नहीं बोला जाएगा, कृपया यह कार्य किसी अन्य से करवाएं। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यह सम्राट का आदेश है, यदि तुमने इसे नहीं माना तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सैनिक भयभीत हो गया। उसने सोचा, यदि राजा की आज्ञा नहीं मानूंगा तो मृत्यु निश्चित है, और यदि उनकी बात मान लूंगा तो रानी के क्रोध का शिकार बनूंगा। किसी भी स्थिति में मेरा अंत निश्चित है, तो क्यों न राजा के आदेश का पालन करूं। अंततः सैनिक ने भारी हृदय से झूठी सूचना देने का निश्चय किया। सैनिक ने रानी गायत्री के कक्ष में प्रवेश किया। वह हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हुआ और दुख भरी आवाज में बोला, महारानी, महाराज सीढ़ियों से गिर गए और उनका निधन हो गया है। इतना सुनते ही रानी का हृदय जैसे थम गया। बिना कुछ बोले वे धड़ाम से गिर पड़ी और उनके प्राण निकल गए। सैनिक, जो पहले से ही भयभीत था, यह देखकर कांप उठा। वही हुआ जिसका उसे डर था। वह तुरंत राजा के पास भागा और कांपती हुई आवाज में बोला, महाराज, शीघ्र चलिए, महारानी के कक्ष में कोई अनहोनी घट गई है। राजा तत्काल रानी के कक्ष की ओर दौड़े। उनके साथ महल के वैद्य भी पहुंचे, किंतु उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महारानी अब इस संसार में नहीं रही। यह सुनते ही राजा का हृदय जैसे विदीर्ण हो गया। उन्होंने पश्चाताप करते हुए कहा, यह सब मेरी ही त्रुटि है। मेरी रानी इतनी पतिव्रता थीं कि मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं कितना अधर्मी और पापी हूं जो अपनी धर्म पत्नी पर अविश्वास कर बैठा। मेरी रानी इस पृथ्वी की सबसे सुंदर और पवित्र स्त्री थीं। ऐसा अद्वितीय नारीत्व फिर कभी जन्म नहीं लेगा। राजा ने निश्चय किया, इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात मेरे जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब मेरी प्राण प्रिया ही नहीं रही तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। मेरी सजा केवल मृत्यु है। मैं अपनी रानी के साथ चिता पर सती हो जाऊंगा। उन्होंने मंत्रियों को आदेश दिया, रानी के लिए चिता तैयार की जाए और वह इतनी विशाल हो कि मैं भी उसमें समाहित हो सकूं। यह सुनते ही समस्त महल में कोहराम मच गया। बड़ी रानी ने राजा को समझाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप इस विशाल राज्य के अधिपति हैं। प्रजा की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप इस प्रकार अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ सकते। किंतु राजा किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बड़ी रानी ने यह स्थिति देखकर अपने देवर मधुसूदन से कहा, तुम शीघ्र ही वन में जाओ जहां हमारे गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। वे सिद्ध संत हैं। उन्हें राजमहल में बुलाकर लाओ और उन्हें बताओ कि राजा ने यह घातक निर्णय ले लिया है। केवल उनकी उपस्थिति ही इस संकट को टाल सकती है। उधर मंत्रियों ने राजा और रानी के लिए चिता तैयार करवा दी। राजा गायत्री के पार्थिव शरीर के साथ चिता पर विराजमान हो गए। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे और बस अब अग्नि प्रज्वलित करने की देरी थी। उसी समय मधुसूदन संत को साथ लेकर वहां पहुंच गया। संत ने चिता के समीप आते ही गिरने का नाटक किया। उनके हाथ से मिट्टी का कमंडल छूटकर खंडित हो गया और संत वहीं बैठकर रोने लगे। राजा ने यह दृश्य देखा और विस्मित रह गए। उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, आप इस मिट्टी के पात्र के लिए इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? यह तो एक साधारण वस्तु है। मैं आपके लिए दूसरा कमंडल मंगवा दूंगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप महात्मा को शोकग्रस्त होने से रोकें। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, महात्मा किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको स्वयं कुछ करना होगा। राजा बोले, मैं अब क्या कर सकता हूं? मैं तो सती होने जा रहा हूं। मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, अभी भी आपके पास बहुत कुछ करने की शक्ति है। आप अपने सती होने के इस निर्णय को कुछ समय के लिए स्थगित करें और महात्मा को प्रसन्न कीजिए। वे दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं। यदि वे चाहें तो मृत महारानी को पुनः जीवित कर सकते हैं। आपको अपने प्राण त्यागने के स्थान पर रानी को पुनः जीवन देने के विषय में विचार करना चाहिए। महात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे चंद्रमा और सूर्य की गति को रोक सकते हैं और निर्जीव मूर्ति में भी प्राण भर सकते हैं। राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा,
मुझे अपनी रानी के पुनर्जीवित होने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राजा तुरंत चिता से उतरकर महात्मा के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, आप सिद्ध पुरुष हैं। यदि आप चाहें तो इस टूटे हुए कमंडल को भी पहले जैसा बना सकते हैं। मैं समझ गया हूं कि आपने यह सब मेरी चेतना जागृत करने के लिए किया है, परंतु मेरी आंखें तो मेरी रानी थीं, जो अब इस धरा पर नहीं हैं। उनके बिना न मुझे कुछ दिखाई देता है और न ही कुछ समझ में आता है। यदि आप चाहें तो मेरी रानी पुनः जीवित हो सकती हैं। आपके लिए विधि का विधान बदलना भी संभव है। महात्मा ने गंभीरता से कहा, राजन, तुमने सही समझा। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना था कि यह संसार नश्वर है। यहां प्रतिदिन पात्र टूटते हैं और नए बनते हैं। मनुष्य जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी जन इन बातों का शोक नहीं करते। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हें अपनी रानी के प्रति मोह छोड़कर उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। फिर यदि चाहो तो नई रानी ला सकते हो या महल में पहले से जो पतिव्रता रानी है उसी से प्रेम कर सकते हो। राजा ने कहा, महात्मा, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि मेरी रानी मेरी दृष्टि थी। उनके बिना मैं अंधा हूं। जैसे एक अंधा व्यक्ति संसार के कितने ही रंग क्यों न सुने, वह केवल कल्पना कर सकता है, वास्तविकता नहीं देख सकता। महात्मा ने देखा कि राजा उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी रानी को विधाता ने केवल इतनी ही आयु प्रदान की थी और उन्होंने अपना जीवन काल पूर्ण कर लिया है। किंतु यदि तुम अपनी आयु का आधा भाग अपनी रानी को प्रदान करना चाहो तो मैं उन्हें पुनः जीवित कर सकता हूं। लेकिन सावधान रहना, रानी तुम्हारे लिए अत्यंत अमंगलकारी सिद्ध हो सकती है। राजा ने कहा, गुरुदेव, जो रानी मेरी मृत्यु का समाचार सुनते ही अपने प्राण त्याग सकती हैं, वे मेरे लिए अशुभ कैसे हो सकती हैं? मैं अपनी आधी आयु उन्हें अर्पित करना चाहता हूं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। महात्मा बोले, राजन, यदि तुम संकल्प कर लेते हो तो मैं अवश्य रानी को पुनः जीवन दान दूंगा, परंतु स्मरण रहे, जब तुम चाहोगे संकल्प लेकर अपनी आयु पुनः प्राप्त कर सकते हो। यह संसार परिवर्तनशील है और कोई नहीं जानता कि जीवन कब किस दिशा में मोड़ लेगा। राजा ने बिना विलंब के संकल्प लिया और रानी के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव किया। राजा की आधी आयु रानी के भीतर समाहित हो गई। रानी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह किसी गहरी निद्रा से जागृत हो गई हो। वह आश्चर्यचकित होकर उठ बैठी और स्वयं को चिता पर देखकर चौंक गई। राजा ने उन्हें समस्त घटना सुनाई। रानी ने भाव विह्वल होकर राजा के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। राजा अपनी प्रिय रानी को लेकर प्रसन्नता पूर्वक महल लौट आए। राजा का स्नेह रानी के प्रति और भी बढ़ गया। अब वे राज दरबार के सभी कार्य छोड़कर रानी के कक्ष में ही समय व्यतीत करने लगे। वे न तो दरबारियों से मिलते और न ही मंत्रियों से। धीरे धीरे राज्य के समस्त निर्णय गायत्री के हाथों में चले गए। रानी के सही गलत जो भी निर्णय होते, सभी को उन्हें स्वीकार करना पड़ता। समय के साथ रानी के मन में राजा के प्रति भावनाएं परिवर्तित होने लगीं। अब वह राजा से पूर्व जैसा प्रेम नहीं करती थीं, किंतु राजा अपनी अंधभक्ति में निरंतर रानी से अटूट प्रेम किए जा रहे थे। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, मेरा मन अपने पिता के गृह जाने को आकांक्षी हो रहा है। कृपया मुझे 1 मास के लिए वहां जाने की अनुमति प्रदान करें। राजा यह सुनकर अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उन्होंने रानी से कहा, महारानी, आपके भीतर ही मेरा जीवन समाहित है। आप यह भली भांति जानती हैं कि आप मुझसे 1 माह के लिए दूर जाने की स्वीकृति मांग रही हैं, किंतु मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। कृपया अपने पिता के गृह जाने का विचार त्याग दें। रानी ने कहा, महाराज, बच्चों जैसी बातें न करें। आप एक परम पराक्रमी सम्राट हैं और मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। यह मेरा वैधानिक अधिकार है कि मैं अपने पिता के गृह आ जा सकूं। एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे भी मैं 1 माह के भीतर लौट आऊंगी। रानी ने किसी प्रकार राजा को समझाया और अपने पिता के राज्य को चली गई। जब रानी अपने पिता के नगर में थीं, तब उनकी निगाहें अस्तबल के रक्षक पर टिक गईं।
वह व्यक्ति राजकुमारी को घुड़सवारी का अभ्यास कराता था और अक्सर उसे वन में सैर के लिए ले जाता था। इस अवधि में रानी गायत्री का हृदय उस घुड़सवार के प्रति आकर्षित हो गया। वह घुड़सवार भी राजकुमारी से अत्यधिक स्नेह करने लगा, किंतु तभी रानी को पुनः महल लौटना पड़ा। 1 वर्ष तक वह घुड़सवार रानी से दूर रहा, किंतु एक दिन वह संदेशवाहक बनकर महल में उपस्थित हुआ। रानी के मन में पुनः प्रेम की लहर उठी, किंतु महल में उससे मिलना रानी के लिए जोखिम भरा था। रानी के परामर्श पर वह राजमहल से दूर वन में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रानी आधी रात को चुपके से उठती और राजा के पास से बिना किसी को बताए उस घुड़सवार से मिलने वन चली जाती। प्रारंभ में वह गुप्त द्वार से जाती थी, किंतु धीरे धीरे उसने मुख्य द्वार से भी आवागमन करना प्रारंभ कर दिया। रानी अपने विश्वास पात्र द्वारपाल को रात्रि पहरे पर रखती और उसे रहस्य बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 10 स्वर्ण मुद्राएं देती थी। द्वारपाल स्वर्ण मुद्राओं के लालच में चुप्पी साधे रहता। यदि वह कभी इस गुप्त भेद को उजागर करता तो रानी उसे कठोर दंड देकर मिट्टी में दफना देती। राजा इस छल को कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि वह रानी के प्रति अंध प्रेम करते थे और रानी के बारे में कोई भी नकारात्मक तथ्य सुनना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उधर बड़ी रानी को हमेशा छोटी रानी पर संदेह रहता था। वह सावधान रहती और मन ही मन यही चाहती थीं कि छोटी रानी को कभी संतान न हो, क्योंकि ऐसा होने से राजा के छोटे भाई मधुसूदन के राज्यारोहण का मार्ग सुगम हो जाता। एक दिन बड़ी रानी आधी रात को अपने कक्ष से निकलकर महल की छत पर गईं। वहां उन्होंने किसी के पदचाप की आहट सुनी। उन्होंने नीचे झांक कर देखा और पाया कि छोटी रानी पूर्ण श्रृंगार किए हुए राजमहल से बाहर जा रही थी। द्वारपाल उसे बिना विरोध किए बाहर जाने दे रहा था। इतनी अर्धरात्रि में सुशोभित होकर महल से बाहर जाना बड़ी रानी के मन में संदेह उत्पन्न कर गया। वह स्त्री थीं और समझते देर नहीं लगी कि छोटी रानी टहलने या ताजी हवा लेने नहीं, बल्कि व्यभिचार करने जा रही थी। बड़ी रानी के हृदय में यह विचार आया कि चूंकि छोटी रानी को राजा से कोई संतान नहीं हुई, वह किसी अन्य पुरुष से गुप्त संतान उत्पन्न करके राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बड़ी रानी पूरी रात्रि छत पर बैठी रहीं और प्रातःकाल छोटी रानी को लौटते देखा। उसके बिखरे हुए वस्त्र और उलझे केश स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि वह अनीति करके लौटी है। बड़ी रानी ने सोचा कि वह यह बात राजा से जाकर कह दें, किंतु फिर उन्हें यह बोध हुआ कि राजा अब वह न्यायप्रिय शासक नहीं रहे जो उन्हें रानी बनाकर लाए थे। अब वह पूरी तरह छोटी रानी के वश में थे और वही करते थे जो छोटी रानी कहती थी। तब बड़ी रानी ने मधुसूदन को इस विषय में जागरूक करने का निश्चय किया। उन्होंने मधुसूदन को बुलाकर कहा, मधुसूदन, तुम मेरे देवर ही नहीं पुत्र तुल्य हो। तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो और राज्य में हो रहे अनुचित कार्यों का विरोध करना तुम्हारा धर्म है। छोटी रानी विकृत मार्ग पर चल पड़ी है। उसे राजा से सच्चा प्रेम नहीं है और वह प्रत्येक रात्रि राजा को धोखा दे रही है। तुम्हें उसे अनुचित कार्यों में प्रवृत्त होने से रोकना होगा ताकि राजा की प्रतिष्ठा बनी रहे। मधुसूदन ने सिर झुकाकर कहा, माताजी, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर हूं। आप मेरे लिए राजा भी हैं और रानी भी। जो आदेश देंगी उसका पालन करूंगा। यदि आप कहती हैं तो मैं राजा की प्रिय रानी को भी अनुचित कार्यों से रोकूंगा और राजा को इस विषय में सचेत करूंगा। मधुसूदन बड़ी रानी के निर्देशानुसार रात्रि में छोटी रानी का पीछा करने लगा। जब छोटी रानी महल से निकलकर मुख्य द्वार पर पहुंची तो मधुसूदन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, इतनी रात को आप अकेली कहां जा रही हैं? छोटी रानी ने सहजता से उत्तर दिया, मधुसूदन, मैं थोड़ा टहलने निकली हूं। तुम जाओ, आराम करो, मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी। मधुसूदन ने छोटी रानी से कहा, मेरी प्रिय भाभी, रात्रि के इस समय आप अकेली सैर के लिए जाई और मैं शांतिपूर्वक विश्राम करूं, यह कैसे संभव है? किसी भी नारी को रात्रि में अकेले गृह के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। छोटी रानी ने कहा, मधुसूदन, मेरी बात मानो और लौट जाओ। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मधुसूदन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं।
आज मैं जानकर ही रहूंगा कि तुम किससे मिलने जाती हो। तुम्हारी इस चालाकी से मेरे भाई को धोखा देना उचित नहीं है। रानी क्रोधित होकर बोली। शुभा, तुम पर बड़ी रानी के मिथ्या वचनों का गलत प्रभाव पड़ गया है। तुम्हें आभास नहीं है कि इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। इसलिए कहती हूं, अपना मुख बंद रखो और जाकर आराम करो। मधुसूदन ने कठोरता से कहा। छोटी रानी, अपनी धमकी किसी और के लिए रखो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। रानी को अनुमान हुआ कि इस विवाद का शोर राजा तक पहुंच सकता है। यदि राजा जाग गए और उन्होंने मुझे अपने शयन कक्ष में न पाया तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। रानी ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा। शुभा, तुम्हारा बस यही उद्देश्य था कि मैं महल से बाहर न जाऊं, तो लो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम विजयी हो गए, मैं पराजित हो गई। अब तो संतोष हो गया ना? वह अपने कक्ष में लौट गई, किंतु उसके मन में बेचैनी छा गई। उसे लगने लगा कि यदि मधुसूदन ने राजा को मेरे वन गमन की सच्चाई बता दी तो राजा क्रोधित होकर शायद मुझे मृत्युदंड दे दें। रानी ने मन ही मन सोचा, मधुसूदन मेरे लिए काल बन चुका है, इसे मार्ग से हटाना ही होगा। ऐसा उपाय करना होगा कि राजा स्वयं उसे फांसी पर चढ़ा दें। दूसरी ओर मधुसूदन सोच रहा था, जब रानी स्वयं सही मार्ग पर लौट आई है तो मैं राजा को यह बात क्यों बताऊं और अनावश्यक विवाद क्यों उत्पन्न करूं। वह निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गया। उधर रानी ने एक षड्यंत्र रचा। वह स्नान गृह में गई, अपने वस्त्र फाड़ लिए और केश बिखेर कर रोती हुई अवस्था में राजा के पास पहुंची। रानी ने राजा को जगाकर कहा, महाराज, आपने महल में ऐसा पुरुष रखा है जिसकी उपस्थिति में किसी स्त्री का सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रानी ने कहा, मधुसूदन ने स्नान गृह में मेरे सम्मान को भंग करने का प्रयास किया है। राजा ने अविश्वास से कहा, तुम यह क्या कह रही हो? मधुसूदन अभी बालक है, उसे इन बातों की समझ कहां? रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। वह आपका भाई है, उसकी त्रुटि आपको कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह प्रथम अवसर नहीं है। 1 माह पूर्व भी उसने मेरी मर्यादा भंग करने का उद्यम किया था, तब मैंने शांति से सहन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा, किंतु अब यह उसकी आदत बन चुकी है। आप निर्णय लें कि मैं इस महल में रहूंगी या मधुसूदन, उसे फांसी पर चढ़ा देना ही उचित होगा। राजा ने कहा, रानी, धैर्य रखो, मधुसूदन को दंड अवश्य मिलेगा, किंतु मृत्यु दंड नहीं। मैंने अपनी माता से वचन दिया है कि उसकी किसी भी त्रुटि पर उसे फांसी नहीं दूंगा। हां, मैं उसे देश निकाला अवश्य दे सकता हूं। राजा ने मधुसूदन को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने अपनी भाभी के सम्मान को कलंकित करने का प्रयास क्यों किया? मधुसूदन ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? बड़ी भाभी ने मुझे पालन पोषण किया है और मैं उन्हें माता समान मानता हूं। छोटी भाभी को भी मैं सम्मान पूर्वक देखता था, किंतु उनके अनैतिक आचरण के कारण अब उन्हें भाभी भी नहीं मानता। रात्रि के समय वे वन में अपने प्रेमी से भेंट करने जाती हैं और आपको छल कर रही हैं। छोटी रानी क्रोध में बोली, झूठ मत बोलो मधुसूदन, यदि मैं महल से बाहर जाती हूं तो किसी ने तो देखा होगा। आप द्वारपाल को बुलाकर पूछ सकते हैं। राजा ने द्वारपाल को बुलाया और पूछा, क्या तुमने छोटी रानी को रात्रि के समय महल से बाहर जाते हुए देखा है? द्वारपाल झूठ बोलते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं देखा। राजा ने द्वारपाल की गवाही को सत्य मानते हुए मधुसूदन से कहा, मेरे राज्य में अनैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम इसी क्षण महल छोड़ दो, और यदि आज के बाद मेरे राज्य में देखे गए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा ने मधुसूदन की कोई सफाई नहीं सुनी और उस पर व्यभिचार का मिथ्या आरोप लगाकर उसे राज्य त्याग का आदेश दे दिया। मधुसूदन यह निर्णय सुनकर बड़ी रानी के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, महाराज ने मुझ पर अनैतिकता का झूठा आरोप लगाया है और मुझे राज्य छोड़ने का आदेश दिया है। यदि मैं राज्य में पुनः प्रविष्ट हुआ तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। बड़ी रानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, सत्कर्मों में विघ्न आते हैं, किंतु हताश मत हो। तुम वन में गुरुजी के पास जाओ, वे ही इसका समाधान करेंगे। तुम वही करना जो वे निर्देशित करें। मधुसूदन
बड़ी रानी से विदा लेकर वन में महात्मा के पास पहुंचा। उसने महात्मा को राजा और रानी के समस्त वृतांत सुनाए। महात्मा ने कहा, मधुसूदन, तुम्हें राज्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। महात्मा ने कहा, तुम मेरे आश्रम में रहो और विद्या प्राप्त करो। यह स्मरण रखना कि एक दिन यही राज्य तुम्हारा होगा। राजा स्वयं नंगे पैर तुम्हें लेने आएगा। मधुसूदन ने महात्मा के आश्रम में ही निवास करना प्रारंभ कर दिया। इधर छोटी रानी को मानो समस्त महल और साम्राज्य प्राप्त हो गया। अब वह निर्भय होकर हर रात्रि वन में अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी। द्वारपाल को इस पर संदेह हो गया। उसने सोचा, यदि कभी राजा को यह पता चल गया कि रानी वन में किसी से मिलने जाती है तो वह रानी के साथ साथ मुझे भी मृत्युदंड दे देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सुख कोई और भोगे और मैं नाहक बलि का बकरा बन जाऊं। एक दिन द्वारपाल ने रानी से कहा, महारानी, आपका इस प्रकार वन गमन करना आपके जीवन के लिए संकटकारी हो सकता है और मैं भी इस आपदा में फंस सकता हूं। उचित यही होगा कि आप अपने प्रेमी को किसी उचित कारण से महल में नौकर रख लें। फिर आप निश्चिंत होकर उससे मिल सकती हैं और किसी को कोई संकेत भी नहीं मिलेगा। रानी को यह सुझाव अत्यंत उत्तम लगा। उन्होंने अपने प्रेमी को महल में सेवा करने का प्रस्ताव दिया और उसे महल में बुला लिया। संयोगवश राजा को घुड़साल के रखवाले की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। अब रानी को वन गमन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह महल में ही अपने प्रेमी से निरंतर भेंट करने लगी। किंतु प्रेमी का हृदय परिवर्तित होने लगा। उसने महल में कार्यरत एक विधवा जो अश्वशाला में सेवा करती थी के साथ गुप्त संबंध स्थापित कर लिए। अब वह रानी की अपेक्षा उस विधवा के प्रति अधिक आसक्त हो गया। इधर राजा के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपके विवाह को अनेक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ। आपको किसी महात्मा से मिलकर आशीर्वाद लेना चाहिए। राजा को यह विचार उपयुक्त लगा। वे वन में अपने गुरुजी से भेंट करने गए। महात्मा ने राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, गुरुदेव, मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप कृपा करें तो मेरा वंश आगे बढ़ सकता है। महात्मा बोले, राजन, मैं आपका वंश कैसे बढ़ा सकता हूं? हां, मैं यह चाहता हूं कि आप सदा युवा रहें, आपकी मृत्यु कभी न हो और आप दीर्घ काल तक शासन करें। आप स्त्री सुख का भी आनंद प्राप्त करें। यह एक सिद्ध फल है। इसे कल प्रातः स्नान करके पूजा पाठ के पश्चात ग्रहण करना। आप सदैव युवा बने रहेंगे। राजा वह फल लेकर महल लौट आए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि मैं यह फल खा लेता हूं तो मैं युवावस्था प्राप्त कर लूंगा, किंतु मेरी रानी वृद्ध हो जाएगी। उचित यही होगा कि मैं यह फल रानी को ही खिला दूं। राजा ने वह फल रानी को आहार करने के लिए दे दिया। रानी ने सोचा, इस फल को खाकर मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, किंतु यदि मेरा प्रेमी सदैव युवा रहे तो मैं अधिक सुखद जीवन व्यतीत करूंगी। रानी ने वह फल अपने प्रेमी को दे दिया। प्रेमी ने सोचा, यदि मैं यह फल अपनी विधवा प्रेमिका को दे दूं तो वह मुझे अधिक संतुष्टि देगी। विधवा ने मन ही मन विचार किया, मैं युवावस्था प्राप्त करके कौन सा विशेष सुख भोगूंगी। उचित यही होगा कि यह फल राजा को ही लौटा दूं। वह फल लेकर राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैं आपके लिए एक अद्भुत फल लेकर आई हूं। इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सदा युवा बना रहता है। राजा उस फल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह वही फल है जिसे उन्होंने अपनी रानी को दिया था। उन्होंने विधवा से पूछा, सच सच बताओ, यह फल तुम्हें कहां से मिला? विधवा ने उत्तर दिया, महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी हरेंद्र ने दिया था। राजा ने तुरंत हरेंद्र को बुलाया और उससे पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? हरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह फल मुझे आपकी रानी ने दिया था। अब राजा को संपूर्ण सत्य समझ में आ गया। उन्हें स्मरण हुआ कि उनके छोटे भाई मधुसूदन ने जो कहा था वह सत्य था। रानी वास्तव में व्यभिचारिणी थी। राजा ने गहरी श्वास ली और अपने निर्दोष भाई को देश निकाला देने के निर्णय पर पछतावा किया। उन्होंने रानी को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, तुमने यह फल हरेंद्र को क्यों दिया?
रानी ने साहस बटोरते हुए कहा, महाराज, अब जब आप संपूर्ण सत्य जान गए तो छिपाने का कोई लाभ नहीं। वास्तविकता यह है कि मैं हरेंद्र से प्रेम करती हूं और लंबे समय से उससे मिलती रही हूं। मैंने जानबूझकर मधुसूदन को फंसाया था। अब मैं आपके साथ नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूं। तू तभी जीवित रहेगी जब मैं तुझे जीवन दूंगा। तेरी जिंदगी तो उधार की थी जिसे मैंने अपनी आयु देकर बचाया था। अब मैं वह आयु वापस लेता हूं। राजा ने हाथ में जल लिया और संकल्प करते हुए रानी से उसकी आयु वापस ले ली। जैसे ही उन्होंने जल छोड़ा, रानी के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने हरेंद्र और द्वारपाल को आजीवन कारावास का आदेश दिया। इसके पश्चात उन्होंने बड़ी रानी को बुलवाया और वह फल उनके हाथ में देते हुए कहा, महारानी, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैंने आपके जीते जी दूसरी रानी को महल में लाकर बहुत बड़ा पाप किया। मैंने अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ भी अत्याचार किया। अब मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। आप यह फल ग्रहण करें और नगर का शासन संभालें। मैं महल छोड़कर वनगमन करना चाहता हूं और वहीं तपस्या करते हुए अपने शरीर का त्याग करूंगा। बड़ी रानी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, इस फल का अब मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप इसे मधुसूदन को दें। वह गुरुजी के आश्रम में है। आप उसे बुलवाएं और इस फल के साथ समस्त साम्राज्य उसे सौंप दें। आपको महल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो घटित हुआ वह अतीत बन चुका है। अंत भला तो सब भला। आप तुरंत मधुसूदन को महल में लाएं। राजा ने बड़ी रानी की सलाह मानी और वे नंगे पैर वन में मधुसूदन को लाने गए। उन्होंने अपने छोटे भाई को महल लाकर राज्य का शासक बना दिया। प्रिय दर्शक गण, आगे हम यह भी जानेंगे कि किन 3 परिस्थितियों में अपने सगे भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा संपत्ति भी नष्ट होगी और अपनी धर्म पत्नी भी छिन सकती है। तो आइए आपका समय व्यर्थ न करते हुए कथा का अगला भाग प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में भारत के मध्य भाग में कमरपुर नामक एक नगर था। यह नगर अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते थे। न्यायप्रिय राजा शिवराज का शासन था। राजा शिवराज धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति करुणामय थे। वे नगरवासियों को अपना परिवार मानते और उनकी समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। शासन काल में नगर का वातावरण शांति, समृद्धि और सुख से परिपूर्ण था। राजा शिवराज की महारानी का नाम अन्नपूर्णा था। रानी अन्नपूर्णा मृदु स्वभाव, धार्मिक प्रवृत्ति और निष्ठावान नारी थीं। वे हमेशा अपने पति का सम्मान करती, उनका ख्याल रखती और उन्हें आनंदित रखने का हर संभव प्रयास करती। राजा और रानी के बीच असीम प्रेम था। राजा शिवराज और रानी अन्नपूर्णा के 2 संतानें थीं। उनकी पुत्री राजकुमारी राधा 7 वर्ष की थी और उनका पुत्र राजकुमार दीपक 5 वर्ष का था। दोनों संतानें राजा और रानी की आंखों के तारे थीं। वे अपने बच्चों को असीम स्नेह से पालते और उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। राजा शिवराज का एक छोटा भाई था जिसका नाम शिवांश था। शिवांश राजा के अनुज होने के बावजूद उनके सद्गुणों से वंचित था। वह निर्दयी, लोभी और कामी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। शिवांश की पत्नी उसके अनैतिक आचरण से तंग आकर अपने पुत्र हरिशंकर को उसके पास छोड़कर मायके चली गई थी। यह घटना 5 वर्ष पूर्व की थी। शिवांश, जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट था, अक्सर अन्य नारियों की ओर आकर्षित होता था। उसकी यह बुरी आदत राजा शिवराज को झांक थी, किंतु लोक लाज और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण वे अपने छोटे भाई को इस विषय में कुछ नहीं कहते थे। एक बार शिवांश शिकार के लिए वन गया। प्राचीन काल में राजवंशों में महीने में 1-2 बार शिकार का आयोजन किया जाता था। वन में भ्रमण करते हुए शिवांश की दृष्टि एक लकड़हारण पर पड़ी जो ईंधन एकत्र करने आई थी। शिवांश उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम इस वन में अकेली क्या कर रही हो? लकड़हारण एक अनजान व्यक्ति को अपने समीप आते हुए देखकर थोड़ी भयभीत हो गई, किंतु उसने अपने डर को छिपाते हुए उत्तर दिया, महाशय, आप अपने कार्य में लगे रहिए। मुझसे आपका कोई संबंध नहीं है। मैं यहां क्या कर रही हूं यह जानने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप कौन हैं मुझसे यह प्रश्न पूछने वाले? शिवांश ने उत्तर दिया,
तुम शायद नहीं जानती कि मैं इस राज्य के सम्राट का अनुज हूं। यह वन हमारे अधिकार में है। तुम्हें यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। लकड़हारण क्रोधित होकर बोली, जाओ, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। बड़ा आया राजा का भाई बनने वाला। हमारे राजा शिवराज कितने दया से परिपूर्ण और सदाचारी हैं। तुम जैसे निर्दयी व्यक्ति भला उनके भाई कैसे हो सकते हो? अपना झूठ कहीं और जाकर सुनाओ। शिवांश यह सुनकर आक्रोशित हो गया और लकड़हारण के साथ जबरदस्ती करने लगा। लकड़हारण ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। उधर उसका भाई जो पास में कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, अपनी बहन की आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि उसकी बहन पर अत्याचार हो रहा है तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना समय गंवाए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शिवांश पर प्रहार कर दिया। शिवांश वहीं निढाल होकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लकड़हारण ने चैन की सांस ली, किंतु जब उसने देखा कि जिसे उसने मृत किया वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि राजा का अनुज है, तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने भाई से कहा, भैया, हमें तुरंत यह राज्य त्यागना होगा। जिसे तुमने मारा है वह राजा का छोटा भाई था। यदि राजा को इस घटना की खबर मिली तो वह हमें मृत्युदंड दे देगा। दोनों भाई बहन शीघ्रता से वहां से भाग निकले। उधर महल में राजा शिवराज चिंतित थे। उनका भाई शिवांश प्रातःकाल शिकार के लिए वन गया था, किंतु अब तक लौटा नहीं था। राजा ने अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजा, किंतु कई प्रयासों के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी नगर का एक व्यक्ति राजा के समक्ष उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। आपके छोटे भाई को किसी जंगली पशु ने मार डाला है। उसका शरीर जगह जगह बिखरा पड़ा है। अब वह इस लोक में नहीं रहा। राजा यह संदेश सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका भाई इस संसार से विदा हो गया है, किंतु उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाई की अकाल मृत्यु का कारण उसके अनैतिक कर्म थे। मुझे उसका शोक नहीं करना चाहिए। यह तो विधि का विधान है। राजा ने स्वयं को संयमित किया और जीवन की गति के साथ आगे बढ़ गए। समय का चक्र अपनी नियत चाल से गति करता रहा। अब राजा के लिए अपने भतीजे हरिशंकर की जिम्मेदारी उठाना आवश्यक हो गया था। हरिशंकर की माता पहले ही उसे छोड़कर मायके जा चुकी थी। राजा ने हरिशंकर को अपने पुत्र के समान पालना प्रारंभ किया, किंतु हरिशंकर अपने पिता शिवांश से भी अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। बाल्यकाल से ही उसकी दृष्टि राजगद्दी पर थी। वह किसी भी मूल्य पर राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा को अपने मार्ग से हटाना चाहता था। उस समय राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा केवल 4 और 5 वर्ष के थे, जबकि हरिशंकर 12 वर्ष का था। किंतु हरिशंकर को षड्यंत्र रचने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा के मंत्री और सैनिक सभी अत्यंत निष्ठावान थे, जिससे महल में कोई भी साजिश करना असंभव था। राजा शिवराज प्रजा के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय और सम्माननीय थे। वे जनता को अपने परिवार की भांति मानते और उनकी समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके धार्मिक और न्यायपूर्ण स्वभाव के कारण हरिशंकर के लिए राजगद्दी प्राप्त करना सरल नहीं था। हरिशंकर जानता था कि यदि उसकी कोई भी योजना राजा को झांत हो गई तो उसे आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड दिया जा सकता है। उसने विचार किया कि यदि प्रतिद्वंद्वी बलशाली हो तो उसे शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से पराजित करना चाहिए। हरिशंकर ने एक गहन षड्यंत्र की योजना बनाई। अगले ही दिन से उसने राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ किया। वह दोनों को राजा के सुंदर उपवन में खेलने ले जाता और उनके साथ घंटों व्यतीत करता। कुछ ही महीनों में राजकुमार और राजकुमारी हरिशंकर के प्रति अत्यधिक स्नेहशील हो गए। अब वे स्वयं ही हरिशंकर के पास खेलने के लिए उपवन में जाने लगे। धीरे धीरे हरिशंकर ने उनके साथ ऐसा विश्वास का बंधन बनाया कि दोनों बच्चे निर्भय होकर उसके साथ उपवन से बाहर भी जाने लगे। इसी बीच हरिशंकर वन में जाकर एक ऐसा स्थल खोजने लगा जहां वह अपनी योजना को साकार कर सके। शीघ्र ही उसे एक अनोखा सरोवर मिला, जिससे हर समय धुआं निकलता रहता था और उसके चारों ओर का वातावरण रहस्यपूर्ण था। हरिशंकर ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी दिन राजकुमार और राजकुमारी को वन दर्शन के बहाने वहां ले जाएगा और उन्हें सरोवर में डुबो देगा।
उचित अवसर की प्रतीक्षा में एक दिन खेलते खेलते हरिशंकर ने राजकुमार और राजकुमारी से कहा, अरे तुम दोनों कभी वन गए हो? वहां का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। राजकुमार दीपक ने जिज्ञासा से पूछा, भैया वन क्या होता है? वहां कैसा दृश्य देखने को मिलता है? हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वन में विभिन्न प्रकार के वृक्ष और वन्य जीव होते हैं। वहां का मनमोहक दृश्य आत्मा को शांति प्रदान करता है। यदि तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हें वन की सैर कराने ले चल सकता हूं। राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा वन दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। हरिशंकर ने इस सुअवसर का पूरा लाभ उठाया और बच्चों को चुपचाप सरोवर के समीप ले गया। वहां पहुंचकर हरिशंकर ने एक एक कर दोनों मासूम बच्चों को निर्दयता से उठाकर सरोवर में फेंक दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि दोनों जल में डूब जाएंगे, किंतु कहते हैं जिसे परमात्मा सुरक्षित रखना चाहता है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस सरोवर के पास ही एक गुफा थी जिसका आंतरिक मुख एक अद्भुत और रहस्यमयी लोक की ओर खुलता था। उस लोक में एक दिव्य साम्राज्य था जहां एक राजा और उनकी पत्नी अमृता निवास करती थीं। रानी अमृता अत्यंत दयालु और तंत्र विद्या में निपुण थीं। उन्होंने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक दिव्य सुरक्षा कवच स्थापित कर रखा था। रानी अमृता प्रतिदिन उस सरोवर में स्नान करने आया करती थीं। जब वे स्नान के लिए गुफा के पास पहुंची तो उन्हें किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उन्होंने गुफा के भीतर से देखा कि एक निर्दयी युवक दो छोटे बच्चों को सरोवर में फेंक रहा था। बच्चों की मासूमियत देखकर रानी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने तुरंत तंत्र विद्या का उपयोग कर बच्चों के लिए दिव्य सुरक्षा कवच बनाया। इस रक्षा कवच के कारण बच्चे जल में गिरने के बावजूद डूबे नहीं। रानी ने जब उस निर्दयी युवक को वहां से जाते हुए देखा तो तुरंत सरोवर से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें अपने साथ गुफा में ले गईं। उधर महल में जब संध्या हो गई और राजकुमार व राजकुमारी उपवन से लौटकर नहीं आए तो राजा शिवराज चिंतित हो उठे। उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया, तुरंत राजकुमार और राजकुमारी का पता लगाओ और उन्हें महल वापस लाओ। सैनिक लौटकर बोला, महाराज उपवन में राजकुमार और राजकुमारी कहीं नहीं हैं। यह सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने मन में विचार किया, संभवतः बच्चे हरिशंकर के साथ होंगे। राजा ने सैनिकों को हरिशंकर के पास भेजा। हरिशंकर ने सफाई दी, आज तो मैं उपवन गया ही नहीं, इसलिए राजकुमार और राजकुमारी से मेरी भेंट नहीं हुई। इसके पश्चात हरिशंकर स्वयं राजा के पास आया और बोला, ताऊ जी, हमें महल में शांत बैठने के बजाय वन में जाकर खोजबीन करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमार और राजकुमारी रास्ता भटक कर वन में चले गए हों। रात्रि में वन्य जीव सक्रिय हो जाते हैं और उनकी जीवन रक्षा कठिन हो सकती है। हमें बिना विलंब किए वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। राजा को हरिशंकर की सलाह उपयुक्त लगी और वे हरिशंकर को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा और हरिशंकर वन के भीतर तक राजकुमार और राजकुमारी की खोज करते हुए गए, किंतु बच्चे वहां होते तब तो मिलते। हरिशंकर, जिसने राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा को सरोवर में डुबो दिया था, स्वयं राजा के साथ था, किंतु उसके मन में एक और भयावह योजना जन्म ले रही थी। उसने सोचा, आज ही राजा को भी अपने मार्ग से हटा दूंगा। यह सुवर्ण अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। किंतु वह जानता था कि राजा शिवराज सामर्थ्यवान थे और उनके पास शस्त्र था। यदि राजा को रत्ती भर भी संदेह हो गया तो हरिशंकर पर भारी पड़ सकता था। इसलिए वह अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। जब उचित अवसर मिला, हरिशंकर ने अचानक पीछे से राजा पर प्रहार कर दिया। राजा लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़े। राजा कुछ समझ पाते या संभल पाते इससे पहले ही हरिशंकर ने उन पर कई और वार कर दिए। राजा वहीं छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग बैठे। एक ही दिन में हरिशंकर ने राजकुमार, राजकुमारी और राजा तीनों को अपने मार्ग से हटा दिया। हरिशंकर राजमहल लौटा और रानी से कहा, रानी मां, वन में एक भयंकर राक्षस ने राजा पर आक्रमण कर दिया। मैं किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर वापस आया हूं। राक्षस की बात सुनकर महल के किसी भी व्यक्ति ने वन जाने का साहस नहीं किया। एक सप्ताह बीत गया, किंतु राजा, राजकुमार
और राजकुमारी का कोई समाचार नहीं मिला। महल के निवासियों ने यह मान लिया कि राक्षस ने तीनों का वध कर दिया है। अब राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी हरिशंकर था। राजमहल के लोगों ने बिना किसी विरोध के हरिशंकर को सम्राट घोषित कर दिया। किंतु कहते हैं, बिना परिश्रम अर्जित की गई संपत्ति और सत्ता प्रायः अहंकार और अत्याचार को जन्म देती है। हरिशंकर भी क्रूर और निर्दयी शासक बन गया। उसकी हुकूमत से राज्य के लोग पीड़ित हो गए। उसका लोभ और निर्दयता इतनी बढ़ गई कि वह असंभव को संभव बनाने के लिए उन्मत्त हो उठा। राजा हरिशंकर के मन में सदैव अमरता और असीम शक्ति की लालसा बनी रहती थी। वह ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो उसे और उसके परिवार को अमृतत्व प्रदान कर सके। वह चाहता था कि उसकी पत्नी, संतान और राज्य सभी अमर हो जाएं और उसका शासन समस्त संसार पर हो। राजा बनते ही उसने अपने ताऊजी के नियुक्त किए गए मंत्रियों और सेनापतियों को पदच्युत कर दिया। उसने केवल अपने विश्वस्त और विश्वास पात्र व्यक्तियों को दरबार में स्थान दिया। हालांकि वह अपनी ताई रानी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह जनता को यह दिखाना चाहता था कि वह अपनी ताई से प्रेम करता है और उनका सम्मान करता है। राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री बोधन को आदेश दिया, जाओ ऐसे तांत्रिक की खोज करो जिसका कोई समान नहीं हो। वह संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक होना चाहिए। बोधन इस कार्य में जुट गया, किंतु उसे ऐसा कोई तांत्रिक प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे अनेक वर्ष बीत गए और अब हरिशंकर 22 वर्ष का हो चुका था। एक दिन ताई रानी ने हरिशंकर से कहा, बेटा हरिशंकर, अब समय आ गया है कि तुम विवाह कर लो। इस महल को एक रानी की आवश्यकता है। मैं अब ताई रानी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूं। मुझे राजमाता बनकर रहना अधिक उपयुक्त लगेगा। हरिशंकर ने उत्तर दिया, ताई जी, मैं शीघ्र ही विवाह के विषय में विचार करूंगा। इसके बाद उसने अपने मंत्री बोधन को बुलाया और कहा, तुम्हें मैंने वर्षों पूर्व एक कार्य सौंपा था, किंतु अब तक वह पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हें 1 माह का और समय देता हूं। यदि तुमने तांत्रिक नहीं खोजा तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। तुम जानते हो, मैं अयोग्य व्यक्तियों को सहन नहीं करता। बोधन इस समस्या को लेकर अपने वृद्ध पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, मैं वन वन भटक कर थक गया हूं, किंतु मुझे कोई तांत्रिक नहीं मिला। यदि मैं 1 माह के भीतर तांत्रिक को राजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका तो वह मुझे पदच्युत कर देगा। हरिशंकर क्रूर और निर्दयी है। संभवतः वह मुझे मृत्यु दंड दे दे और मेरे परिवार का सर्वनाश कर दे। सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तांत्रिक जंगलों में नहीं रहते। वे भी हरिशंकर की भांति क्रूर और रहस्यमयी होते हैं। ऐसे तांत्रिक सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मिलते, किंतु यदि संयोगवश मिल भी जाए तो वे राजा के पास आने के लिए तत्पर नहीं होंगे। यदि तुम्हें किसी तांत्रिक से भेंट करनी है तो अमावस्या की रात को अर्धरात्रि के समय श्मशान में जाना होगा। वहां तांत्रिक तंत्र विद्या की साधना करते हुए मिलेंगे, किंतु ध्यान रखना, श्मशान का दृश्य अत्यंत भयावह होता है। वहां सावधानी पूर्वक जाना, डरना मत, अन्यथा मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाएगा या मृत्यु भी संभव है। मेरी सलाह है कि तुम राजा को भी अपने साथ ले जाओ, उसे विश्वास में लो और उसे श्मशान जाने के लिए तैयार करो। बोधन ने अपने पिता की बात मान ली और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका अभियान अत्यंत गोपनीय है। तांत्रिक महल में उपस्थित नहीं होगा। यदि आपको अमृतत्व प्राप्त करना है तो आपको स्वयं अमावस्या की रात्रि में श्मशान जाना होगा। वहीं आपकी तांत्रिक से भेंट हो सकती है। राजा हरिशंकर को बोधन की बात तर्क संगत लगी। उसने मन ही मन विचार किया, महल में चाहे जितने भी गुप्त रूप से कोई कार्य किया जाए, फिर भी किसी न किसी को खबर लग ही जाती है। यह मेरे योजना में बाधा उत्पन्न कर सकता है। हरिशंकर ने मंत्री से कहा, तुम्हारी बात उचित है। अमावस्या की रात्रि जब समय अनुकूल हो मुझे अवगत करा देना। हम श्मशान यात्रा के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद राजा हरिशंकर अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगा। 1 सप्ताह पश्चात मंत्री बोधन ने राजा को सूचित किया, महाराज, आज अमावस्या है, आप तैयार हो जाइए, हमें आज रात्रि श्मशान जाना होगा। राजा ने आवश्यक तैयारियां प्रारंभ की। मध्य रात्रि को
राजा और मंत्री दोनों श्मशान के लिए प्रस्थान कर गए। श्मशान का वातावरण अत्यधिक भयावह था। राजा और मंत्री दोनों ने कभी अंधकार में श्मशान में प्रवेश नहीं किया था। वे अंतरतम से भयभीत थे, किंतु अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे। श्मशान पहुंचने पर हरिशंकर ने देखा कि एक तांत्रिक गहन साधना में लीन था। मंत्री ने राजा से कहा, साधना के समय किसी साधक को टोकना अशुभ हो सकता है, इससे उसकी साधना भंग हो सकती है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोनों शांत चित्त होकर तांत्रिक की साधना समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने देखा कि तांत्रिक ने अपनी साधना से एक दानव प्रकट किया। तांत्रिक ने दैत्य को आदेश दिया, जाओ और मेरे शत्रु को समाप्त करो। किंतु कुछ ही क्षणों में दैत्य वापस लौट आया। उसका संपूर्ण शरीर रक्त रंजित था। दैत्य ने तांत्रिक से कहा, तुम्हारा शत्रु अत्यंत बलवान है, हमारे जैसे असुर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर दैत्य अंतर्धान हो गया। राजा और मंत्री ने देखा कि तांत्रिक की साधना निष्फल हो चुकी थी। वह निराश होकर साधना से उठ खड़ा हुआ। तब राजा और मंत्री तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला, आपको इस प्रकार अचानक यहां नहीं आना चाहिए था। तंत्र साधना के कुछ नियम होते हैं। साधना के समय किसी को छिपकर देखना भी घातक हो सकता है। जो दैत्य मैंने प्रकट किया था वह आपको शत्रु समझकर समाप्त कर सकता था। आपको पहले मुझे सूचित करना चाहिए था ताकि मैं आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकूं। खैर, अब बात बीत चुकी है। भाग्यवश आप दोनों सुरक्षित हैं। अब बताइए, आप यहां किस उद्देश्य से आए हैं? राजा ने कहा, महात्मा, आप यदि चाहें तो मुझे अजर अमर बना सकते हैं। मैं मृत्यु से परे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी, मेरे संतति और मेरा साम्राज्य सभी अमर हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कर सकते हैं। तांत्रिक ने उत्तर दिया, आपने सही अनुमान लगाया। मैं आपको अमरता प्रदान कर सकता हूं, किंतु यह कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए आपको आगामी अमावस्या तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगली अमावस्या आप अकेले श्मशान में आए। आपके साथ कोई मंत्री या सैनिक नहीं होना चाहिए। तब मैं आपको अमृतत्व प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। राजा तांत्रिक की बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और महल लौट आया। मंत्री बोधन भी संतोष अनुभव कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, आज मेरी जान बच गई। सच ही कहते हैं, राजा से मित्रता, मूर्ख से संबंध और खूंखार पशु का पालन कभी भी संकट उत्पन्न कर सकता है। मंत्री ने विचार किया, यह राजा पूर्णतः अंधभक्त बन चुका है। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इस संसार में कोई अमर नहीं हो सकता। यदि अमृतत्व संभव होता तो तांत्रिक स्वयं अमर बनता और अपने परिवार को अमर करता। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत का स्रोत पाकर स्वयं न पीकर किसी और को प्रदान करेगा। किंतु राजा हरिशंकर अपने पागलपन में तल्लीन था। उसे अमृतत्व की लालसा ने अंधा कर दिया था। मंत्री बोधन ने विचार किया, राजा को मूर्खता करने दो, हमें इससे क्या लेना देना। उधर राजा आगामी अमावस्या की प्रतीक्षा में दिन गिनने लगा। इंतजार की घड़ियां उसके लिए असहनीय हो रही थीं। 15 दिन व्यतीत करना मानो 15 वर्षों के समान प्रतीत हो रहा था। अंततः जब अमावस्या की रात्रि आई तो राजा पूर्णतः तैयार होकर श्मशान पहुंच गया। वहां तांत्रिक पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। तांत्रिक राजा को देखकर बोला, महाराज, मैंने आपके अमर होने का उपाय खोज लिया है। राजा हरिशंकर उत्सुकता से पूछने लगा, महात्मा, शीघ्र बताइए, मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक ने उत्तर दिया, वन के भीतर एक सरोवर है, उसके समीप एक गुफा स्थित है। उस गुफा के भीतर एक अलौकिक लोक है जहां एक अन्य राजा का शासन है। उसकी एक रूप कुमारी 12 वर्षीय राजकुमारी है। तुम्हें उस राजकुमारी से विवाह करना होगा और उससे एक पुत्र उत्पन्न करना होगा। उस पुत्र को बलि के रूप में मुझे समर्पित करना होगा। इसके पश्चात तुम्हें अपनी रानी को भी मुझे सौंपना होगा, तभी मैं तुम्हें अमरता प्रदान कर सकता हूं। अमर हो जाने के पश्चात तुम अनेक रानियां प्राप्त कर सकोगे और अपना साम्राज्य विश्वव्यापी कर सकोगे। राजा हरिशंकर ने हर्षित होकर उत्तर दिया, महात्मा, यदि आप मुझे अमर बना दें तो मैं आनंद पूर्वक अपनी रानी को आपको समर्पित कर दूंगा।
तांत्रिक ने कहा, तो अब जाओ और उस लोक की राजकुमारी से विवाह करने का प्रयास करो। राजा हरिशंकर आनंदित होकर वहां से विदा हुआ। उसे याद आया कि तांत्रिक ने जिस सरोवर का उल्लेख किया था वह वही सरोवर था जहां उसने अपने ताऊजी के बच्चों राजकुमार दीपक और राजकुमारी राधा को मारने का प्रयास किया था। उधर उस अलौकिक लोक की रानी अमृता ने राजकुमार और राजकुमारी को स्नेहपूर्वक पाल पोस कर बड़ा किया था। वे अब 12 वर्ष की आयु में 16 वर्षीय युवकों की भांति प्रतीत हो रहे थे। रानी अमृता, जो तंत्र विद्या में निपुण थीं, पहले ही समझ चुकी थीं कि ये दोनों बालक साधारण नहीं हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम दोनों कमरपुर के राजकुमार और राजकुमारी हो। तुम्हारे चचेरे भाई हरिशंकर ने तुम्हें मारने के उद्देश्य से तालाब में फेंक दिया था, किंतु सौभाग्यवश मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी और मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। तुम्हारे पिता राजा शिवराज को छल पूर्वक हत्या कर हरिशंकर ने राज्य पर अधिकार कर लिया, किंतु तुम्हारी माता अभी भी जीवित हैं। हरिशंकर ने उन्हें नहीं मारा। अब हरिशंकर एक तांत्रिक के निर्देशानुसार तुम्हारी समान दिखने वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, परंतु तांत्रिक की नजरें भी उसी राजकुमारी पर टिकी हैं। वह पिछले 20 वर्षों से इस राज्य पर अधिकार करने के लिए तंत्र साधना कर रहा है, किंतु हर बार असफल रहा है। अब हरिशंकर और तांत्रिक दोनों के पापों का घड़ा भर चुका है। उन्हें सबक सिखाना और समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। रानी अमृता ने राजकुमारी राधा से कहा, बेटी, तुम इतनी सरलता से अपना राज्य पुनः प्राप्त नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करनी होगी। मैं तुम्हें संपूर्ण शिक्षा दूंगी, किंतु यह कार्य एक दिन में पूर्ण नहीं होगा। इसे समाप्त करने में 1 वर्ष का समय लगेगा। रानी अमृता ने राजकुमारी को तंत्र मंत्र की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। उधर राजा हरिशंकर प्रतिदिन सरोवर के समीप जाने लगा। एक दिन उसने देखा कि सरोवर के उत्तर की ओर एक गुफा है, जिसका मुख तालाब के भीतर खुलता है। गुफा में प्रवेश करने के लिए तालाब में उतरना और तैरना आवश्यक था। राजा ने तालाब में उतरने का प्रयास किया, किंतु जल अत्यंत उष्ण था। उसके पैर झुलसने लगे और वह शीघ्रता से बाहर आ गया। राजा ने विचार किया, यह कितना विचित्र तालाब है। मैंने पूर्व में ऐसा जलाशय कभी नहीं देखा। वह अनेक बार सरोवर के पास आया था, किंतु कभी जल को छूने का साहस नहीं किया था। एक दिन राजा ने देखा कि एक लकड़हारा तालाब के समीप आया और बिना किसी भय के जल में प्रवेश कर गया। उसने शांति से जल ग्रहण किया और बाहर निकल आया। यह देखकर हरिशंकर चकित हो गया। उसने लकड़हारे को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने इस उष्ण जल को किस प्रकार ग्रहण कर लिया? लकड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज, सरोवर का जल पूर्णतः शीतल है। भला यह उष्ण कैसे हो सकता है? शायद आपको भ्रम हुआ है। आप चाहें तो पुनः परीक्षण कर सकते हैं। राजा ने पुनः जल को स्पर्श किया, किंतु इस बार जल और भी अधिक गर्म प्रतीत हुआ। यह देखकर राजा क्रोधित हो उठा और बोला, मूर्ख, ऐसा प्रतीत होता है कि तेरा हाथ जल जाएगा और तू कहता है कि जल शीतल है। लकड़हारे ने पुनः जल को छुआ और कहा, महाराज, जल तो अत्यंत शीतल है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें स्नान कर लूं, किंतु मेरे स्नान से तालाब अपवित्र हो सकता है। राजा ने कहा, तू स्नान करके दिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि तू झूठ बोल रहा है। लकड़हारे ने राजा का आदेश पाकर झट से तालाब में छलांग लगा दी और शांति से स्नान करने लगा। यह अनोखी परिस्थिति देखकर राजा हरिशंकर श्मशान में तांत्रिक के पास लौटा। उसने संपूर्ण घटना सुनाते हुए कहा, महात्मा, मैं कई दिनों से सरोवर के समीप जा रहा हूं, किंतु वहां कोई राजकुमारी नहीं दिखाई दी। हां, एक गुफा अवश्य है, जिसका मुख तालाब के भीतर खुलता है। मैंने गुफा में जाने का प्रयास किया, किंतु जल अत्यंत उष्ण था, जिससे मेरे पैर जल गए। किंतु मैंने देखा कि एक लकड़हारा स्वच्छंद रूप से जल ग्रहण करता है और सहजता से स्नान करता है। यह रहस्य मेरी समझ से परे है। तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, राजन, यही तो वहां की रहस्यमयी माया है। इसे पार करना सरल नहीं है। मैं स्वयं 20 वर्षों से इस रहस्य को समझने में प्रयासरत हूं, किंतु अब तक असफल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम इसे अवश्य पार करोगे।
एक दिन राजकुमारी स्वयं तुमसे मिलने आएगी। तुम्हें केवल अपने प्रयास में लगे रहना है। संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। राजा हरिशंकर तांत्रिक के वचनों पर विश्वास करते हुए नियमित रूप से सरोवर के चक्कर लगाने लगा। उधर रानी अमृता राजकुमारी राधा को तंत्र साधना की शिक्षा दे रही थी। राजकुमारी पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ विद्या ग्रहण कर रही थी। उसके अंतर्मन में अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क रही थी। वह हरिशंकर का विनाश शीघ्रता से करना चाहती थी। रानी अमृता ने राधा को समझाया, बेटी, हरिशंकर तुम्हारा चचेरा भाई है, किंतु उसके नीच कर्म इतने घिनौने हैं कि तुम्हें उससे प्रेम का स्वांग रचना होगा। त्रिया चरित्र का उपयोग करते हुए तुम्हें उसे अपने जाल में फंसाना होगा। उसे ऐसी अवस्था में पहुंचा दो कि वह जिए भी तो तड़प तड़प कर जिए, किंतु ध्यान रखना उसे शीघ्र समाप्त मत करना। पहले उसके सहयोगी तांत्रिक को ठिकाने लगाना है और उसकी हत्या भी तुम्हारे हाथों नहीं होनी चाहिए, बल्कि हरिशंकर से ही उसकी हत्या करवानी होगी। अब तुम अबोध बालिका नहीं रही, तुम चतुर और विवेकी हो गई हो। तुम्हें क्या करना है यह अपने बुद्धि और विवेक से निर्णय लो। यदि किसी प्रकार का संकट महसूस हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजकुमारी राधा ने तंत्र विद्या का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। अब उसने एक अद्वितीय सुंदरता वाला स्वरूप धारण किया और सरोवर के पास जाकर बैठ गई। तंत्र साधना के बल पर उसने सरोवर के जल पर स्थल की भांति चलकर बाहर आना सीख लिया था। उधर राजा हरिशंकर अपने निर्धारित समय पर सरोवर के पास पहुंचा, किंतु आज का दृश्य उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तालाब के पास अप्सरा सदृश रूप कुमारी राजकुमारी को बैठे देखा। राजा का हृदय उल्लास से भर गया। उसने तत्काल निर्णय किया कि वह राजकुमारी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखेगा। यदि वह इनकार करती है तो वह उसे बलपूर्वक अपने साथ ले जाएगा। राजा बिना समय नष्ट किए राजकुमारी के पास पहुंचा और बोला, देवी, आप कौन हैं और यहां अकेली क्यों बैठी हैं? राजकुमारी राधा ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, मैं एक सामान्य बालिका हूं, किंतु आप कौन हैं और यहां बार बार क्यों आते हैं? मैं आपको पिछले 1 वर्ष से यहां आते जाते देख रही हूं। हरिशंकर ने विनम्रता से कहा, देवी, मैं चंद्रपुर का सम्राट हूं। संभवतः आपकी ही खोज में मैं पिछले 1 वर्ष से यहां आता रहा हूं। आज आपसे मिलकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मेरा मन तो यही चाहता है कि तुरंत आपसे विवाह कर लूं, किंतु मैं एक सभ्य राजा हूं। बलपूर्वक कुछ करना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं आपकी अनुमति से ही विवाह करूंगा। राजकुमारी बोली, राजन, मुझे खेद है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। हरिशंकर चकित होकर पूछने लगा, क्यों? ऐसा क्या कारण है जो आप मुझसे विवाह करने से इनकार कर रही हैं? राजकुमारी गंभीर स्वर में बोली, दरअसल मैं एक शापित राजकुमारी हूं। मेरा विवाह किसी के साथ नहीं हो सकता। राजा बोला, मैं इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। मैं आपसे विवाह करके ही रहूंगा। यदि आप स्वेच्छा से विवाह के लिए सहमत नहीं हुई तो मुझे आपको बलपूर्वक अपने महल ले जाना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, राजन, कृपया अति उत्साहित मत होइए। मेरी विवशता को समझिए। यह विवाह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यदि आपने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। मैं आपकी मृत्यु नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने विवाह से इनकार किया है। यह नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं पिछले 1 वर्ष से आपको देख रही हूं और मन ही मन आपको चाहने लगी हूं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो मुझे मेरे शाप से मुक्ति दिला सकते हैं। मैं ऐसी राजकुमारी हूं कि जो मुझसे विवाह करेगा वह अमृतत्व प्राप्त कर लेगा। यह बात एक तांत्रिक को झांत हो गई थी, इसीलिए उसने मुझे शापित कर दिया ताकि कोई मुझसे विवाह कर अमर न हो सके। यदि मैं विवाह करना भी चाहूं तो केवल तांत्रिक से ही कर सकती हूं, क्योंकि तभी वह अपना शाप वापस लेगा। किंतु यदि मैंने किसी और से विवाह किया तो वह अपने शाप को समाप्त नहीं करेगा। राजा को समझ आ गया कि वह तांत्रिक और कोई नहीं, उसका गुरु ही है। अब राजा को यह भी झांत हो गया कि तांत्रिक पुत्र जन्म के बाद रानी को क्यों मांग रहा था। उसने मन ही मन विचार किया, तांत्रिक के हृदय में कपट है। वह मुझे अमृतत्व नहीं देना चाहता, बल्कि मुझे अमृता से वंचित करना चाहता है।
राजा ने राजकुमारी से पूछा, देवी, मुझे बताइए कि आपको इस शाप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। राजकुमारी ने उत्तर दिया, राजन, मेरी मुक्ति आपके ही हाथों संभव है, किंतु यह कार्य इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। अगली बार जब आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको उपाय बता दूंगी। अब मुझे विलंब हो रहा है, मैं चलती हूं। बहुत शीघ्र हम पुनः मिलेंगे। राजकुमारी यह कहकर सरोवर के जल पर चलते हुए गुफा के भीतर लौट गई। राजा यह अद्भुत दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। राजा के हृदय में प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि तांत्रिक सत्य कह रहा है या राजकुमारी, किंतु राजकुमारी के सौंदर्य और वचन उसके हृदय पर गहरी छाप छोड़ चुके थे। राजा के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट चुका था, जो तेजी से विशाल वृक्ष बनने लगा। अब राजा की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर क्षण उसे राजकुमारी का मुखड़ा नजर आता। राजा रोज तालाब के पास जाता, किंतु राजकुमारी फिर कभी मिलने नहीं आई। वह सोचता, काश मैं उसे प्रतिदिन देख पाता तो मेरे हृदय को सुकून मिलता। राजा को अफसोस था कि जाते समय वह राजकुमारी से यह नहीं कह पाया, आप भले मुझसे विवाह मत कीजिए, किंतु रोज अपने दर्शन करा दिया कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए यहां आता हूं। राजा की यह दशा 1 माह तक चलती रही। राजकुमारी गुफा से बाहर नहीं आई। राजा उन्मत्त व्यक्ति की भांति उसे खोजता रहा। अब उसे ना खाने का ध्यान था, न पीने का होश। उधर रानी अमृता ने राजकुमारी राधा से कहा, बेटी, अब सही समय आ गया है। राजा हरिशंकर तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाओ। उसे तांत्रिक की हत्या के लिए प्रेरित करो। तांत्रिक के नाश के पश्चात तुम्हारा कार्य सरल हो जाएगा। अब लोहे पर चोट करने का उचित समय है। तुम और राजकुमार दीपक मिलकर हरिशंकर को उसकी वास्तविकता याद दिला सकते हो और उसे उसके कर्मों का परिणाम भोगने पर विवश कर सकते हो। राजकुमारी राधा शीघ्रता से सरोवर के किनारे पहुंची, जहां राजा हरिशंकर व्याकुल और निढाल अवस्था में बैठा हुआ था। राजकुमारी ने उसे पुकारा, राजन, कैसी है आपकी स्थिति? राजा उसकी मधुर आवाज सुनकर चौंक गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह कोई स्वप्न देख रहा हो, किंतु जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो समझ गया कि यह वास्तविकता है। राजकुमारी वास्तव में उसके समक्ष खड़ी थी। राजा भावुक होकर बोला, आपने तो दर्शन देने में भी मुझे तड़पा दिया। इतना समय कोई अपने प्रियजन से दूर रहता है। मैं हर दिन आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल था। राजकुमारी सौम्य स्वर में बोली, राजन, आपकी भांति मेरी भी यही अवस्था थी। अब आप शीघ्रता से उस तांत्रिक से मुझे मुक्त कराइए और मुझे अपने साथ महल ले चलिए। राजा ने उत्सुकता से पूछा, देवी, तांत्रिक के शाप से आपको किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपको उस तांत्रिक का वध करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारा मिलन संभव हो तो यह पुण्य कार्य आपको आज ही करना होगा। तब मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगी और हम दोनों विवाह करके आपके महल लौट चलेंगे। अब आपके बिना मेरा जीना असंभव है। राजा को अनुभव हुआ कि राजकुमारी उससे भी अधिक वेदना में पीड़ित है। उसने तत्काल तांत्रिक का वध कर उसे शाप से मुक्त करने का संकल्प लिया। राजा को तांत्रिक का निवास स्थान ज्ञात था। वह बिना विलंब किए वहां पहुंचा और ध्यान मग्न तांत्रिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात राजा पुनः सरोवर पर लौटा और राजकुमारी से बोला, देवी, अब देरी मत कीजिए। मैंने तांत्रिक का अंत कर दिया है। आप अब शाप से मुक्त हो चुकी हैं। हमारा विवाह अब संभव है। राजकुमारी, जो पहले से ज्ञात थी कि राजा ने तांत्रिक का वध कर दिया है, अचानक गंभीर हो गई। उसने राजा को कठोर स्वर में कहा, तुम और मेरा विवाह हो ही नहीं सकता। राजा चौंक कर पूछने लगा, अब क्या समस्या आ गई है? तभी राजकुमारी ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया और राजा को रस्सियों से बांध दिया। राजा घबराकर बोला, यह मुझे क्या हो रहा है? मुझे कौन बांध रहा है? राजकुमारी बोली, तुम्हें मैं बांध रही हूं। पहले मुझे पहचानो कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हारी बहन राधा हूं, जिसे तुमने अपने भाई दीपक के साथ तालाब में मरने के लिए फेंक दिया था।
तुमने हमारे पिता को छल पूर्वक मारकर सत्ता हथिया ली और स्वयं राज सिंहासन पर बैठ गए। राजा चकित होकर बोला, यह कैसे संभव है? तुम बच गई? राजकुमारी बोली, हां, यह भगवान की कृपा थी। मैं और दीपक दोनों सुरक्षित रहे, किंतु तुम्हारे पापों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। तुमने मुझ पर गलत दृष्टि डालने का भी अपराध किया है। अब अपने ईश्वर को याद कर लो। तुम्हारे द्वारा बोई गई पाप की फसल आज ही काटी जाएगी। इसके पश्चात राजकुमारी ने राजा को तालाब में धकेल दिया। हाथ पैर बंधे होने के कारण राजा कुछ ही क्षणों में डूबकर मर गया। इस प्रकार एक महापापी का अंत हो गया। भाई बहन अपने राज्य लौट आए। उनकी माता उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा हरिशंकर द्वारा निष्कासित मंत्रीगण पुनः अपने कार्यों पर लौट आए। राजकुमार दीपक राज्य का नया सम्राट घोषित किया गया। यह सत्य है कि पाप कितना ही विशाल क्यों न हो, पुण्य की एक छोटी सी चिंगारी के समक्ष टिक नहीं सकता। पापी को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब हम वे 3 परिस्थितियां बताने जा रहे हैं जहां सगे भाई पर भी विश्वास करना घातक हो सकता है। 1, धन का विभाजन करते समय जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो सगे भाई पर आंख मूंद कर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। कई बार लालच और स्वार्थ भाईचारे से अधिक प्रबल हो जाते हैं। इसलिए हर दस्तावेज और निर्णय को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। उदाहरण, यदि आपने अपनी जमीन या धन का अधिकार बिना देखे छोड़ दिया तो भविष्य में यह आपके लिए संकट का कारण बन सकता है। 2, स्त्री के संबंध में पति पत्नी का रिश्ता अत्यंत पवित्र होता है, किंतु यदि सगा भाई इस संबंध में हस्तक्षेप करने लगे या पत्नी के प्रति अनुचित विचार रखे तो उस पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। उदाहरण, परिवार में कई बार भाई छल पूर्वक पत्नी के निकट आने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में सावधान रहना और सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। 3, राजनीति या व्यापार में साझेदारी के दौरान व्यापार या राजनीतिक निर्णयों में सगे भाई का भी स्वार्थ हो सकता है। साझा व्यवसाय या राजनीतिक दायित्वों में कभी कभी भाई अपने लाभ के लिए आपको क्षति पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने साझेदारी में व्यापार प्रारंभ किया और आपके भाई ने गुप्त रूप से धन हड़प लिया तो यह आपके लिए गंभीर आर्थिक संकट का कारण बन सकता है। उदाहरण, रिश्तों में विश्वास आवश्यक है, किंतु बुद्धिमत्ता और सतर्कता के साथ। धन, स्त्री और व्यापार के मामलों में सगे भाई पर भी सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। गलत निर्णय जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।